नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में, जहां मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रवींद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसे कि स्वास्थ्य चेतना में हम हर बार प्रयास ये रहता है कि जो हमारे मौसम के मुताबिक जो विषय है, जो परेशानियां आती हैं हमारी स्वास्थ्य से संबंधित, तो उस विषय को कवर करने का प्रयास रहता है हमारा। इन परेशानियों पर हम चर्चा करते हैं समाधान को लेकर के, ताकि समाधान आप तक पहुंचाया जा सके। और इन दिनों की अगर बात की जाए तो पिछला एपिसोड भी हमारा बारिश से संबंधित था, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और सभी बारिश का लुत्फ उठाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ये मौसम लुत्फ देने से ज्यादा परेशानी दे जाती है। वजह यह कि हमारी लापरवाही, जानकारी का अभाव, और यही वजह है कि आज भी हम इसी विषय पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आप तक इससे जुड़ी हुई पहुंचाई जा सके। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, देखिए बरसात का मौसम बहुत से लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन परेशानियां भी तमाम इससे संबंधित आ जाती हैं। तो अगर इस बार की बात की जाए तो ज्यादातर जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जो गाउट्स के पेशेंट हैं, माना जाता है कि बारिश का मौसम उनके लिए मुसीबत लेकर के आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है कि अर्थराइटिस के पेशेंट को परेशानी पड़ जाती है? नंदिनी जी, अर्थराइटिस के बहुत से प्रकार हैं, उनमें एक गाउट भी है जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस हिंदी भाषी क्षेत्र में, विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ बहुतायत से होता है। बरसात के मौसम में अर्थराइटिस तंग क्यों करता है, परेशान क्यों करता है, प्रश्न ये है। बिल्कुल, बारिश के मौसम में आखिर गाउट की प्रॉब्लम क्यों इतनी बढ़ जाती है? डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ जाता है, लेकिन हरी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती हैं, लेकिन माना जा सकता है कि गाउट पेशेंट के लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत का सबब बन जाती है, क्योंकि ये बादी होती है। तो क्या ये स्थितियां बन रही हैं और इस पे किस तरीके से निपटने की आप सलाह देंगे? नंदिनी जी, बारिश के मौसम में बादी खाद्य पदार्थों का सेवन तो बढ़ ही जाता है जी, साथ ही साथ वातावरण में नमी होती है जी। व्यक्ति जब सांस लेता है तो हर सांस के साथ कुछ नमी, कुछ पानी शरीर के अंदर पहुंचता है। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को, लंग्स को सुरक्षित रखने के लिए इस नमी वाली वायु में से नमी को सोखने के लिए पित्त का निर्माण करना पड़ता है, ड्राइनेस पैदा करनी होती है, ताकि फेफड़ों में प्योर शुद्ध ऑक्सीजन जाए और कभी फेफड़ों में प्लूरेसी जैसी, छाती में पानी भर जाने जैसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब चूंकि शरीर को पित्त अतिरिक्त मात्रा में बनाना होता है और यही पित्त विखंडित होके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और जोड़ों में दर्द, सूजन और लालिमा पैदा करता है। ये एक खास तरीके की समस्या होती है नंदिनी जी। जब तक यूरिक एसिड शरीर के अंदर बढ़ा है, तब तक ये दर्द और सूजन बरकरार रहती है। ज्यादातर ये छोटे जॉइंट्स में होती है, जैसे अंगूठे में, हाथ के अंगूठों में, पैर के अंगूठे उंगलियों में, बहुत बार पूरे पैर के पंजे में। अंगूठे में लालामी कर देती है, सूजन कर देती है, पैर रखा नहीं जाता है, उंगलियां सूज जाती हैं, ये स्थिति पैदा करती है। लेकिन जो ही यूरिक एसिड का लेवल डाउन होता है, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति पहले की तरह उछलने कूदने लगता है जी। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता नंदिनी जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव डिसीज है। इसमें जॉइंट्स के बीच से कट कट की आवाज आती, इससे जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। जॉइंट्स के बीच में जो मुलायम हड्डी होती है, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, उसका नुकसान होता है। तो ये तो पूरे साल दर्द पूर्ण स्थिति देने वाली अवस्था है। लेकिन बरसात के मौसम में नंदिनी जी, जब हम बादी प्रकृति के खाद्य पदार्थों का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं, तो बात विकृत होके दर्द और सूजन में
बढ़ोतरी कर देती है, कष्ट में बढ़ोतरी कर देती है। जी देखिए, और यही वजह है कि मना किया जाता है कि बादी भोजन ना करें। कुछ की तो हमें जानकारी होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बादी होती हैं, उनकी प्रकृति बादी है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है। तो हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं कि किन किन चीज़ों की वजह से अगर बादी की समस्या हो सकती है। नंदिनी जी, बादी खाद्य पदार्थों के बारे में भारतीय जनमानस में घर घर में लोग जानते हैं। जी, आपने पूछा है तो कुछ उदाहरण हम देना चाहते हैं, जैसे बैगन, कद्दू, कटहल, मटर, गोभी, ये बादी प्रकृति के खाद्य पदार्थ हैं। उड़द की दाल, जी, राजमा, छोला, ये बहुत उच्च स्तर के बादी खाद्य पदार्थों में आते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, आपको अंगूठे में लालामी, सूजन और दर्द हो जाता है, जो 1 हफ्ते, 10 दिन या 5 दिन में ठीक हो जाता है, ऐसी स्थिति से अगर आप पीड़ित हैं, गुजर रहे हैं, तो अपने आहार में संशोधन करें। गाउट आहार में संशोधन करके पूरी तरह स्वस्थता प्राप्त करने का एक रास्ता है। जी, तो आहार में संशोधन करके गाउट जैसी परेशानी से भी पूरी तरह से स्वस्थ हुआ जा सकता है। एक बहुत ही सकारात्मक संभावना आपने बताई है, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि अगर एक बार गाउट की प्रॉब्लम हो जाए तो वो हमेशा बनी रहती है, उससे निजात नहीं पाई जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे तो निश्चित तौर पर इस समस्या से भी आप बाहर निकल पाएंगे। अब अगर बात की जाए, देखिए तमाम चीज़ों का आपने जिक्र किया कि इन चीज़ों में बादी, और वाकई में हम जानते हैं अच्छे से कि इन चीज़ों से बादी की समस्या बढ़ जाती है। लेकिन अगर इनके सब्स्टिट्यूट की बात की जाए तो किन चीज़ों का प्रयोग को आप बढ़ोतरी करने के लिए बात करेंगे, सलाह देंगे? नंदिनी जी, अगर पीड़ित व्यक्ति किसी भी प्रकार की अर्थराइटिस, चाहे वो गाउट हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या इम्यूनिटी से जुड़ी हुई एक बहुत कष्टकारी बीमारी रिमेटिज्म हो, जिसे रिमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं, सभी जोड़ों की बीमारियों के निदान के लिए हम अगर अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, अपने आहार और खान पान में बदलाव करके आरोग्यता का मार्ग तय करें, तो ये श्रेष्ठतम उपाय होता है। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि हम उस आहार का सेवन करें जो हमारी बीमारी को दूर करने में दवा का काम करता है, औषधि की तरह लाभ करता है। जी, तो गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटिज्म, तीनों के मरीजों को अपने भोजन में पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन खूब करना चाहिए। टमाटर और गाजर का सेवन हितकारी है। जी, बहुत से लोग कहते हैं जोड़ों का दर्द है, नींबू का सेवन नहीं कर सकते। जी हाँ। मैं कहता हूँ आंवला और नींबू विटामिन सी के जबरदस्त स्रोत हैं, अच्छे स्रोत हैं, और विटामिन सी हमारी मस्कुलर इलास्टिसिटी को बढ़ा के मसल्स की लोड बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए नींबू का सेवन निसंकोच किया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नींबू का अचार खाएं। अचार हितकारी नहीं, फ्रेश नींबू खूब खाइए। और बहुत से लोग इससे भी एडवांस बात करते हैं कि बोतल में बंद नींबू पानी आता है, बोले साहब विटामिन सी के लिए नींबू पानी पी रहे हैं, लेकिन पैक्ड पी रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को आगाह करना चाहता हूं कि जो पैक्ड बोतल बंद, सील बंद बोतलों में जो नींबू पानी आता है, इसमें भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एसेंस होते हैं। इसमें फ्लेवर के साथ साथ
कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो आदत डालते हैं इसको बार बार हमें पीने की। आप 5-7 बोतल इसको पी लीजिए, इसके बाद अपने आप अंदर से इच्छा होगी और पिए और पिए। ये खतरनाक है। ये केमिकल युक्त पेय पदार्थ में विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर कृत्रिम रूप से विटामिन सी है तो वो हमारे शरीर के काम की नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक भ्रम दूर हुआ जो नींबू को लेकर के हम सोचते थे, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी जरूरी है। पैक्ड फूड की तो बात छोड़िए, यहाँ नींबू का अचार भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। बेहतर यही है कि आप ताज़ा नींबू का इस्तेमाल करें। देखिए, अगर यूरिक एसिड की हम बात कर रहे हैं तो असल में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर यूरिक एसिड है क्या। देखिए, यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो हमारी शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उनका एक बाई प्रोडक्ट होता है प्यूरिन जी। और जब ये प्यूरिन बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर शरीर में इसकी एक निर्धारित मात्रा बनी रहती है तो कोई नुकसानदायक नहीं होता जी। जब ये टूटता है तो ये यूरिक एसिड में बदल जाता है। यूरिक एसिड की भी ब्लड में एक निर्धारित मात्रा अगर रहती है तब तक ये शरीर को नुकसान नहीं कर पाता, लेकिन अगर इस मात्रा से बढ़ता है तो ये जोड़ों में दर्द, सूजन और लालामी पैदा कर देता है। सामान्यतः यूरिक एसिड 3 से 7 तक होनी चाहिए इसकी वैल्यू। अगर 7 से ऊपर होता है तो फिर हमें सतर्क होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 7.2 हो गया तो हम घबरा गए, डिसअपॉइंटेड हो गए और बिल्कुल बदहवास होके बीमार वाली फील है। जी जी, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत 8 तक भी है, जोड़ों में हल्का सा दर्द पैदा करेगा, आप तुरंत सतर्क हों, सचेत हों और अपने आहार में परिवर्तन करके इसे वापस 4-5 तक लाएं और सामान्य स्वस्थ जीवन जिएं। बिल्कुल, तो आहार में परिवर्तन करके सामान्य और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। लगातार डॉक्टर साहब आप आहार में परिवर्तन और सही दिनचर्या की बात कर रहे हैं, दिनचर्या में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर गाउट की समस्या से बचने के लिए या यूरिक एसिड ना बनने पाए इस तरीके की समस्या से बचने के लिए किस तरीके की जीवन शैली होनी चाहिए, या यूँ कहें कि ऐसी वो कौन सी गलतियां हम अपनी जीवन शैली में करते हैं, रोजमर्रा के दिन में करते हैं, जिसके चलते ये परेशानी सामने आती है। नंदिनी जी, 3 बड़ी चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले विलासितापूर्ण जीवन जी। हम अपने दैनिक जीवन में हर विलासिता की चीज को अपनी सुख और सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम घर में भी एसी में रहेंगे, घर से बाहर निकले कार में भी एसी और फिर ऑफिस में भी एसी जी। हमें ये एहसास ही नहीं होता हमारे शरीर को कि गर्मी बाहर पड़ रही है। हम लोग तो न्यूज में, हम लोग से तात्पर्य समाज में जो समृद्ध लोग हैं वो तो न्यूज में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं बहुत गर्मी पड़ रही, उस गर्मी का उन्हें एहसास नहीं होता, क्योंकि एहसास तो लग्जरियस लाइफ का है, एहसास तो उस जीवन शैली का है जो विलासितापूर्ण है जी। दूसरी चीज, विलासितापूर्ण जीवन एक चीज हो गई, दूसरा हम मक्कारीपूर्ण जीवन, आलसपूर्ण जीवन, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं, श्रमहीन जीवन। अगर 5 किलो वजन उठा के 100 मीटर चलना हो तो नौकर चाहिए। घर में कार की चाबी लेके आ जाएंगे बाहर तक, झोला रखने के लिए, टिफिन रखने के लिए नौकर चाहिए। एक आधा किलो का टिफिन नहीं उठा सकते, उठाने की आदत नहीं है। और कई लोगों के अंदर तो नंदिनी जी ये होता है, शर्म लगती है, वो कहते हैं कि अरे साहब झोला लाए
तो बड़ा शर्म की बात रेपिटेशन का सवाल हो जाता है जी। तो ये दूसरा कारण ये कि हमें अपने शरीर के आंतरिक अंगों को अगर स्वस्थ रखना है, एक्टिव रखना है, सशक्त और बलशाली रखना है, तो उनका उपयोग करते रहना है। आपका एक कोई कमरा हो, आप उस कमरे के दरवाजे को लॉक कर दीजिए और 6 महीने बाद खोलिए, दरवाजे के कुंडे में जंग लगी मिलेगी, कुंडे टूटने लगेंगे, अंदर जाएंगे, जाला, छत से पानी चूरा। और अगर आप उसी कमरे में रह रहे, कमजोर छत भी है तो भी उसका मेंटेनेंस होता रहता है, वो अच्छी रहती है। बस इतना ही फर्क है कि हम शरीर के आंतरिक अंगों से जब काम नहीं लेते हैं तो वो अंग जल्दी खराब होने लगते हैं, जल्दी अस्वस्थ होने लगते हैं, जल्दी बीमार होने लगते हैं। हमें अपने जीवन शैली में ये परिवर्तन जरूर करना चाहिए। और तीसरा, आहार में जंक फूड, फास्ट फूड आजीवन का अंग बन गया। रोज घर में पूड़ियां बन रही है, रोज पराठे बन रहे हैं, ऑयल का, मसालों का और विभिन्न प्रकार के अन्य केमिकल्स का घर घर में उपयोग होने लगा है, जो हमारी अच्छी सेहत के लिए नुकसानदायक है। गेहूं का आटा भी इतना बारीक बनता है कि मैदे जैसा होता है वो, और एकदम सफेद रोटी बनती है। जब बगैर फाइबर वाला आटे की रोटियां बनती हैं तो कैसे हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त रहे, कैसे हम स्वस्थ रहें। तो हमें इन तीनों चीजों पर ध्यान देना है। लग्जीरियस लाइफ अच्छी है लेकिन अति बुरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और अति तो किसी भी चीज की सही नहीं है। देखिए, समस्या पर ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं बल्कि क्या कुछ वजह है इस समस्या की, इस पर भी हम बात कर रहे हैं और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।